करने से पहले अलग अलग टाइप की चेयर्स के ऊपर बैठ के देखते हैं, ठीक है। यू ट्राई दैट। कह रहा हूँ आप उस धर्म को गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। हिंदू जवाब नहीं देता, हिंदू हमेशा सुनता आया है। नहीं, पर लिव इन के ऊपर बात हो रही थी कि लिव इन क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? लिविंग कभी किसी धर्म में जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। अगर व्यक्ति कोई 18 साल से ऊपर का है और यदि अगर वो अपने उसको किस तरह से जीना है वो रास्ता अगर खुद तय करना चाहता है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं, एक सीधी सी बात है, माँ बाप क्या है? करेंगे? माँ बाप आप बताइए, आपका कंट्रोल क्या आपके बच्चों के ऊपर? आप क्या करोगे तो उसको? संस्कार परंपरा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हूँ मैं फिर सीपी में और मेरा प्रयास है आज थोड़ा टेस्ट ड्राइव को जो राइट बता रहे हैं, जो सही बता रहे हैं, उस तरीके के लोगों से बात की जाए। तो मुझे दिखाई दी ये युवा दोनों और इनके लाइफस्टाइल को देखते हुए मैंने प्रयास किया कि इनसे बात करें, समझें। बातें हो रही थी लिव इनको जस्टिफाई करें या ना करें उसके ऊपर, लेकिन बातें होते होते यहाँ पर टेस्ट ड्राइव की जगह चेयर पे आ गई किसी मूवी का रेफरेंस देते हुए, और फिर बात लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर ले जाने की प्रयास की गई, जबकि लिव इन के ऊपर मेरा इनसे विचार समझने का प्रयास था। लेकिन क्या हुआ आंसर जरा वो देखेंगे। और आज आगे एक और शख्स जो कि कथावाचकों के बिल्कुल विरुद्ध हैं और उनके विचार को संविधान के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए दिखाई दिए, बजाय इसके कि सभ्यता, संस्कृति, परंपरा की बात की जाए। तो उन सब का समावेश इस वीडियो के अंदर, जरा पूरा वीडियो देखें और इन लोगों की राय भी सुने। ये भी मैटर करता है क्योंकि संविधान की बात है, डेमोक्रेसी की बात है और सबको बोलने का अधिकार है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लिव इन को कितना जस्टिफाई करते हो? जरूर कह रहे हैं कि उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या चार रिलेशन रखना, फिर उसके बाद किसी को फाइनल करना, ये ठीक है? लाइक बहुत जर्नल सी चीज़ है। अगर आपने डियर जिंदगी मूवी देखी होगी तो उसमें लाइक एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि आप किसी मार्केट में जाते हैं चेयर खरीदने, तो आप एक चेयर फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग टाइप की चेयर्स के ऊपर बैठ के देखते हैं, ठीक है। यू ट्राई दैट ऑब्वियसली, राइट? सो इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली। लाइक यू कांट एक साथ आप यू कैन नॉट फाइनलाइज के हाँ के हाउ कैन यू सी योर सेल्फ कि आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ जिससे आप कभी मिले भी नहीं है उसके साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। आपके ग्रैंड फादर और जो उन्होंने क्या किस तरह से शादी की थी? अरेंज मैरिजेस हुई थी, बट तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई बाद में? मैं वही तो चीज़ बोल रही क्या हूँ। वैसे हमारे? मैं आई एम एन इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, सो आई एम लाइक सुनली। तो ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो क्या इंसान में, और मतलब ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें जो इसकी बात कर रहे हो आप, चेयर और ये सेम है? ये चीज़ों को आप इसी से कंपेयर कर सकते हो? और क्या गारंटी है कि अगर आपने किसी से यारी दोस्ती की तो मतलब आगे अच्छा, आप चलेगा? ये बताइए कि आप अरेंज मैरिज करने चाहते हैं, आप अरेंज सुनिए तो सही, आप अरेंज मैरिज करते हैं ना, तो उससे पहले भी आप अलग अलग तरीके की लड़कियों को जाकर देखते हैं। अब आपका ओपिनियन होता है ना कि फिर जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे अगर पर्सन वहाँ पे फैमिली सेलेक्ट करती है, यहाँ पे एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आपको किसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है, आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, लिविंग की बात कर रहा हूँ। सिलेक्ट लव मैरिज या लव अफेयर की बात, लिव इन को जस्टिफाई करना, एक के साथ रहना, फिर दूसरे के साथ रहना, फिर तीसरे के साथ रहना और फिर फाइनल करना, उसकी बात हो रही है। आप क्या किसी से ऐसी से शादी करेंगे जो चार के साथ पहले लिविंग में रह चुकी हो, उसके बाद आप कर लोगे? नो कमेंट सर, सॉरी सर। आप कर लोगे? नहीं करोगे? नो सॉरी सर। थोड़ा सा तो कुछ तो ये है, देख सकते हैं कुछ विचार। जब अपनी बात आई तो नो कमेंट हो गए। तो अभी बात हम लोग सिलसिलेवार में रख रहा हूँ आपसे प्रेमानंद जी के और अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के ऊपर। बयान, बातें, भाव दोनों के सेम थे, लेकिन बोलने का तरीके के ऊपर विवाद हुआ। और लेकिन आज जिस पठानी ने बात को मुद्दा बनाया था और जिस तरीके से लिविंग को उसको जस्टिफाई किया था, उसके एक और बयान आ गया, वो कृष्ण जी के ऊपर। कृष्ण ने हमेशा मतलब क्या कहते हैं, जो भी रूल्स है ना सोसाइटी के, उसको तोड़ा है। मतलब वो कृष्ण भगवान के ऊपर ज्ञान देने लगी है अपने, क्या कहो? देखिए, लोगों ने वेद शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लोगों को अच्छे से अगर ये लोग अध्ययन करते हैं ना, उन्होंने किन से शादियाँ की थी, जो 16,000 वो लोग कौन सी थी, वो लोग पता कौन सी थी, जो पिछले जन्म में वो उनको पति मान चुके थे लोग, वो एक प्रकार से ईश्वर मान चुके थे उनको, जो लोग इनके साथ नहीं जा पाए। तो देखिए, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो मेन कहानियाँ हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, लोग पढ़ते नहीं। लोग ऐसे क्या करते हैं, अपने आप ही देवी देवताओं को बदनाम करते रहते हैं। और ये इस्लाम पे या फिर किसी क्रिश्चियनिटी पे या सिखिज्म पे बोलने की इनकी हिम्मत है नहीं। ये लोग हिंदुइज्म को टारगेट करते हैं, इसलिए करते हैं कि सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू पलटवार नहीं करता, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सुनता है, इसलिए जो है हिंदू। आप बताओ प्रेमानंद महाराज जी, मैं कहता हूँ
चाहे भाई कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई, आप उससे पूछ लेना, वो खुद भाई उनका फ़ैन है। वो आज कुछ भी बोलते हैं, आप देखो पूरा प्रयोगी बोलते हैं, और उनकी कोई भी बातें हैं वो चाहे लड़की लड़कों दोनों के लिए बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक क्लिप आधी काट देते हैं, लड़कियों वाली दिखाते हैं, लड़कों वाली नहीं दिखाते हैं। तो कोई भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म का गुरु हो, मैं बता दूं, वो हमेशा से समाज को आगे ले जाने का काम करता है। लोग क्या करते हैं, लोगों को पसंद नहीं होता तो लोग उसका विरोध करते हैं। नहीं, पठानी ने ये बोला था पहले तो उसने एतराज भी किया है, उसने तो बास्टर्ड क्या क्या कह दिया बेचारे को कि तुम लिविंग में क्या बुराई है, लिविंग में क्या बुराई है, उसमें अगर कोई शादी से पहले तो वो सारी चीज़ें बोली थी, बाद में उसने फिर अब पलटा मारा, अब कृष्ण जी के ऊपर ज्ञान दे रही है। क्या कहोगे ये ऐसे? देखिए, मैं कह रहा हूँ जब तक आप मैं कह रहा हूँ इनमें हिम्मत हो तो इस्लाम पे बोल के दिखा दें। ये जो भी आज बोल रहे हैं ना, हिंदू धर्म बोलने के लिए, हाँ, हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। आप बोले, देखो मैं कह रहा हूँ आप उस धर्म को गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। हिंदू जवाब नहीं देता, हिंदू हमेशा सुनता आया है। आप इसलिए देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हो। हिंदू जवाब देना शुरू करेगा। आप भी, मैं कोई भी धर्म भाई, कोई धर्म बुरा नहीं है, सारे धर्मों में एक ही चीज़ है, इंसानियत। नहीं, पर लिव इन के ऊपर बात हो रही थी कि लिव इन क्या जस्टिफाई कर रही है? लिविंग कभी किसी धर्म में जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप एक प्रकार से वेश्यावृत्ति है। ये पूरी तरीके से जो है वो धर्म को भ्रष्ट करने वाला है, युवाओं को भ्रष्ट करने वाला है। तो इन चीज़ों का कभी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सुना आपने प्रेमानंद जी के विचारों को और अनिरुद्धाचार्य के विचारों को, इसके ऊपर बड़ा बवाल हो रहा है। लिव इन को कह रहे हैं कि बर्बाद कर रहा है युवा को, और ये कह रही हैं कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटी। भारत का जो संविधान है वो इस बात की जो इजाज़त देता है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अच्छा, हम 15 अगस्त मना रहे हैं, और अगर हमारी आस्था और हमारा विश्वास ही अगर भारत के संविधान में नहीं है तो हम क्या देश को चलाएंगे? अच्छा, नहीं मतलब आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए ऐसे रिलेशन करेंगे जो देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बात यह है कि अगर व्यक्ति कोई 18 साल से ऊपर का है और यदि अगर वो अपने उसको किस तरह से जीना है वो रास्ता अगर खुद तय करना चाहता है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं, एक सीधी सी बात है। माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप, आप बताइए, आपका कंट्रोल क्या आपके बच्चों के ऊपर? आप क्या करोगे? तो संस्कार, परंपरा, परंपरा वाली चलती आ रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, सीता जी रावण के वहाँ कुछ दिन रही। आप ये बताइए, आप नहीं सुन लीजिए, फिर उसके बाद सीता जी कुछ दिन वहाँ रही, पूरा लांछन लग गया उनको त्याग करना पड़ा। हम अपनी संस्कृति सभ्यता का कोई मतलब मोल है आपकी नजर में? मेरी को एक बात बताइए, आपसे जब भी कोई हम बात करते हैं तो आप सीधे हजारों साल पीछे चले जाते हो। उस समय में और इस समय में अभी कुछ परिवर्तन तो आया है कि नहीं आया, ये बताइए, है ना? अभी हम हर बात के ऊपर, चूंकि एक लोकतंत्र में सबकी राय लेते हैं, उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना। तो समय तो बदल गया है, समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। तो हम बार बार अपने संस्कार, अपने मूल्य सीधे 4000 5000 साल पहले जाके उसकी कसौटी पे कसते हैं। लक्ष्मीबाई को देख लो। आपका सवाल बताइए। लिविंग के ऊपर जाना चाह रहे हैं। देखिए, लिविंग कानून क्या कहता है ये बताइए। जो कानून कहता है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। कानून ये कहता है, कानून मान्यता देता है अगर व्यक्ति कोई लिविंग में रह रहा है तो रहना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ रहना देखिए चाहिए नहीं चाहिए ये किसी का, देखिए कहेंगे कि रहें। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ये देखिए व्यक्तिगत मामला है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कहेंगे कि रहे या ना रहे, मेरे बच्चों का नहीं, मेरे बच्चों के बारे में बात हो रही है ना। जनता अपने ऊपर मेरा दूसरे के लिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बच्चा अगर एडल्ट है और अगर वो इस बारे में खुद फैसला लेगा तो चाहे लड़का हो जो ठीक लगेगा। हाँ, दिल्ली में रहते हैं हम, डेमोक्रेसी में हैं, हमें। हाँ, दिल्ली के निवासी? मैं दिल्ली का नहीं हूँ, किसी दूसरी मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश। हाँ, पर आपको इनकी बयान में कोई वो नहीं लगा कि भाई वो लिविंग को कह रही है कि भाई लिविंग में क्या दिक्कत है, टेस्ट ड्राइव होना चाहिए? आप कह रहे ओके होना चाहिए? नहीं, देखिए अब ये इनका बयान, इनका मेरी बात सुनिए, इनका बयान मैंने नहीं सुना है। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा लिविंग जस्ट लाइक ए टेस्ट ड्राइव। जैसे टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी की, ऐसी लिविंग है। कौन महिला है? मतलब मैं ये सिर्फ मेरा जो मत है वो ये है कि जो कानून है, हमें कानून जिस बात कानून का तो उसने भी कहा कि लिविंग रहना बगैर कानूनी है, वो चीज़ तो हर कोई मान रहा है। लेकिन लिविंग में रहने को आप जस्टिफाई कर दोगे। मान लो आपकी बेटे की शादी हो रही है, 4 जगह वो लड़की जिससे हो रही शादी वो आ रही है, मेरी बात सुनिए, ठीक है भाई उसकी लाइफ है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, इसमें एक बात ये देखिए आप कि कोई रह रहा है और हम और आप जस्टिफाई करेंगे नहीं करेंगे, आप कर भी लो नहीं भी करो, तो जो दुनिया जैसी चल रही है, ये बताइए, जैसे यदि कोई समलैंगिक है
और वो अगर किसी समलैंगिक के साथ अगर रह रहा है तो आप चाहो ना चाहो आप क्या कर सकते हो उस पर। एक वयस्क व्यक्ति को भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने हिसाब से करे। तो हम ये सब एक दूसरे को लिविंग में रह रहे हैं, जब तो वो केस हो रहे हैं जो सूटकेस में लड़की पाई जा रही हैं। जो अभी एक इसका केस हुआ था, कई ऐसे केस हुए थे, तो लिविंग में रहने से तो हो रहे हैं। जो 2-3 लड़कों के साथ या 2-3 लड़कियों के साथ लड़के ले रहे हैं, वो लिविंग में तो केस हो रहे हैं। कोई लड़की लड़के को मरवा रही है, कहीं लड़का फ्रिज में 35 टुकड़े काट के रख दिए जाते हैं या 44 चाकू मार के रख दिए जाते हैं। वो लिविंग का ही तो केस है। अब ये चीज़ को नहीं मानेंगे। समय जो चल रहा है, आप ये बताइए, जैसे अब आईटी है, आईटी इंडस्ट्री में लड़के लड़की एक साथ रहते हैं। अब आप ये तो चाहते हो कि आपका बच्चा आईटी में नौकरी करे, लाखों कमाए, लेकिन जब वो अपनी मर्ज़ी से करता है तो आप उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। देखिए, जिस तरह का समय होगा, जिस तरह से कमाने के तरीके बदलेंगे, वैसे आपकी व्यवस्था, संस्कृति सब बदलेगी। अब आप लाभ तो सब लेना चाहते हो, आधुनिक तो बड़े बनोगे, हम भारत विश्व गुरु डंका पीटोगे सब दुनिया भर का, और जब बात आएगी उसकी तो फिर आप पीछे देखने लगोगे। तो भाई जैसा समय होगा वैसा आपको चलना पड़ेगा। पर पाश्चात्य वाले यहाँ की संस्कृति को अरे फॉलो भाई, करते हैं। यहाँ आते पाश्चात्य, हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम हुआ, सबने यहाँ के योगा होगा सबकी बात ऐसा नहीं है। तो हम क्यों फॉलो करते हैं उसको? क्या पाश्चात्य मजबूरी कोई है? फॉलो नहीं, पाश्चात्य वाले भी कोई नहीं। लिविंग का तो वहीं का है नहीं, ऐसा कोई नहीं। यहाँ से तो आया नहीं, वहीं से आया सारी। पाश्चात्य में भी कोई ऐसे गलत चीज़ों को बहुत प्रोपोगेट करने की बात नहीं है। वहाँ बच्चे की इच्छा का सम्मान है। बच्चे को माँ बाप बड़ा करते हैं, जैसे चिड़िया पालती है, और जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो वो अपने घोंसले से उड़ जाता है। वही है। तो आप उसको सही मानते हैं? मतलब आप चाह रहे हैं नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बच्चा वयस्क है, अगर 18 साल से ऊपर बच्चा अपने निर्णय लेना के लिए स्वतंत्र है, उसकी मर्जी, जो भी अच्छा बुरा करेगा वो भुगतेगा, सीधी सी बात है। तो आप उनके ऊपर छोड़िए ना, आप और हम आके ज़बरदस्ती हल्ला मचाएंगे, उससे क्या होने वाला है? रोक सके तो आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। दुनिया बदली है, कितनी बदली है, आगे भी बदलती रहेगी। तो हम अच्छी चीज़ों को रोकने के लिए संतों के जो विचार आते हैं ना, वो जैसे आप सुनो संतों के पास जैसे जो भी जाते देखिए, हैं, संतों वो ने- विचार आप उनके संतों प्रॉब्लम, के- मान लो कोई मैं गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है जी, लाइफ में बहुत दिक्कत है और बच्चे नहीं हो रहे, किस संदर्भ में है, अब बेबी वो- ट्यूब, तो फिर सैरोगेट मदर, नहीं, ये नहीं। सारी चीजें वो कह रहे हैं कि ये तो सारे ये तो आधुनिक आपके है ना। चाल चलन का तरीका नहीं, है, ये तो आपका आधुनिक- लाइफस्टाइल जो आपने बदला है। आधुनिक समय में जिस तरह से चिकित्सा विज्ञान चीज़ों को कर रहा है, लोग उसको उठा रहे हैं। पहले मलेरिया का टीका नहीं था, लोग मर जाते थे, मिल गया तो लोग लगा रहे हैं, बच रहे हैं। इसमें क्या गलत है? आप बताइए ना भाई, सब चीज़ों का इलाज है ना। मैं तो क्या बता रहा हूँ। बोला कि भाई सोने में शादी हो जाती थी, और तो देख लो कैसी लाइफ थी। आप मेरा ये देखिए, सिर्फ मेरा ये कहना है कि हम बिल्कुल पूरा ब्लैक और पूरा वाइट में नहीं जी सकते। हम एक तरफ आगे भी चलना चाहेंगे और फिर हम ये बोलेंगे कि अरे ऐसा नहीं और वैसा नहीं। तो ठीक है, सबका सम्मान है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको अपने मूल्य का प्रचार प्रसार करना है वो करे, और जो अपने लिए स्वतंत्र है। सभी तरह का भारत एक ऐसा ही देश है, बहुत सभी तरह के विचारों का इसमें सभी सम्मान के है। विचार रखते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कथावाचकों को सुनते हैं किसी को? इनको मैं ऐसा नहीं सुनता हूँ। मैं ज़्यादा किसी से कथा, ये मोटिवेट, बाबा किसी से इन्फ्लुएंस हो, किसी भी और से? किसी बाबा से इन्फ्लुएंस नहीं, किसी और से कोई जिनको आप सुनते हो, जिनको फॉलो करते हो? इन्फ्लुएंस नहीं। ये बाबा सबको बेवकूफ़ बनाते हैं कुल मिला के। बाबा सबको बुलाओ। और आप मतलब वैसे देवी देवताओं में पूजा पाठ में विश्वास करते हैं? वो भी नहीं रखते? अब देवी देवताओं में पूजा पाठ में विश्वास रखना या ना रखना, ये नहीं, मेरा वो भी रखते हैं व्यक्तिगत कि नहीं, मामला है। मतलब नहीं, करते आप हैं क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मतलब एक होता है मैं ना, आपको- किस हर तरीके के लोग हैं ना, कोई नास्तिक भी है, कोई आस्तिक भी है, कोई कहता है जी, वो भी तो अच्छा, विचार भारत का करता है। संविधान क्या कहता है, आप बताइए इस बारे में। संविधान तो अब बना है, देश तो हमारा कब से है। अरे आप क्यों नहीं, संविधान के मतलब, पीछे पड़े अरे हुए क्यों हैं, नहीं कितने पीछे लोग पड़े यहाँ हुए हैं? राज करके चले गए, भारत किसने के- क्या क्या साथ छोड़ एक दिया, बात मुगलों का बताओ क्या मुझे, है, आप यार अंग्रेजों सुनो, का क्या क्या है, सुनो, आप उनकी मेरी बात बातें कर रहे सुनो। हो। आप भारत आप नहीं, किसने राज किया? सुनो आप मेरी संविधान बात संविधान की सुनो। अरे क्यों नहीं लगा रहे हो? कानून की तो यहाँ कोई आप बात ही ऐसी 15 हुई नहीं। आप यहाँ पर खड़े होकर मुझसे जो पूछ रहे हो ना, भारत का संविधान आपको इजाज़त दे रहा है सिर्फ इसलिए, इसके अलावा आप में कोई है नहीं तो भाई मैं नहीं दूँ आपकी बात का जवाब। हम दोनों मिलके संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप बार बार संविधान कब से? अरे संविधान नहीं तो फिर क्या? मैं कह रहा हूँ संविधान भी कब आया, कानून भी कब आया, सब चीजें इन अरे सब भाई, चीज़ों का मेरे फर्क पड़ता है ना। 70 साल हो गए ना हमको आज़ाद हुए। 70 साल के पहले आप क्या थे? फिर आप वापस जाओगे क्या? हम तो सब अलग अलग टुकड़े थे, अलग अलग रियासतें बटी हुई थी, तो फिर उसी युग में जाओगे क्या? राजा रजवाड़ों का राज था, जैसा राजा कह दे वैसा कर लो, किसी को भी जेल में डाल दो। डेमोक्रेसी तो तब थी नहीं। वो उधर की बात कर लें फिर, है ना, जहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों को ही एक सब चीज़ें करने की इजाज़त थी, शिक्षा पे सबका हक नहीं था। तो या तो हम फिर वैसी बात कर लें। अच्छा, कथावाचक खुद को मानते हैं भगवान के प्रतिनिधि, लेकिन मैं नहीं मानता उनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना, देखिए अभय जी की विचार, सबके विचार आप सुनिए और खुद से एनालाइज कीजिए।